नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के मंत्रों व कैलाश पर्वत में मानसरोवर और तिलक लगाने के नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र। नंबर 1, महामृत्युंजय मंत्र। ओम हुं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भुव भू स्वः ओम सः जुं हुं ओम। नंबर 2, शिव जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। नंबर 3, भगवान शिव के प्रभावशाली मंत्र ओम साधो जातये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम अघोराय नमः ओम तत्पुरखाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ह्रीं हों नमः शिवाय। नंबर 4, रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नंबर 5, शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमो नीलकंठाय ओम पार्वतीपतये नमः ओम ह्रीं हों नमः शिवाय ओम नमो भगवते दक्षिणमूर्तये मह्यम मेघा प्रयच्छ स्वाहा। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। यह एक पिरामिड नुमा आकार का बर्फ का पहाड़ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे धरती का केंद्र कहा जाता है, जिसे एक्सिस मूडी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इसके रहस्य का खुलासा करने की किसी की भी बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत के रहस्य जानने को दुनिया की वैज्ञानिक बेताब हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका में स्थित नासा ने बताया कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह के केंद्र हैं। यहाँ पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। यह भी दावा किया गया कि धरती पर स्थित ये स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली है। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बत के एक योगी मिलारेपा इसके शिखर तक गए थे। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और यह दोनों ही रहस्य बनी हुई हैं। आज तक इनका भी रहस्य कोई खोज नहीं पाया है। एक झील साफ और पवित्र जल की है और इसका आकार सूर्य के समान बताया गया है, जबकि दूसरी झील अपवित्र और गंदे जल की है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कैसे हुआ यह भी कोई नहीं जानता है। बताया जाता है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। यहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा को ही रहने का अधिकार दिया गया है। ऐसा मानना है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू जैसी आवाज आती रहती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले तिलक का बहुत महत्व है। देवी देवताओं से लेकर आम आदमी को लगाए जाने वाले तिलक को अत्यंत ही शुभ माना गया है। यही कारण है कि लोग देवताओं को तिलक लगाने के बाद इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपने माथे पर लगाते हैं। हिंदू धर्म में लगाया जाने वाला तिलक न सिर्फ एक मांगलिक प्रतीक है, बल्कि यह किसी भी परंपरा को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। विभिन्न प्रकार के तिलक जहां अलग अलग मान्यताओं और कामनाओं से जुड़े होते हैं, वहीं इस तिलक को स्वयं और दूसरों को लगाने का भी एक नियम होता है। तो आइए जानते हैं तिलक से जुड़े नियम और खास बातें। भारत में साधु संतों से लेकर आम आदमी तक विभिन्न देवी देवताओं पर अपनी आस्था रखते हुए उनसे संबंधित शुभ तिलक को अपने सिर, माथे, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ आदि में लगाना शरीर के कुल 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलक के कुछ नियम भी हैं।
जिसे किसी को या फिर स्वयं को तिलक लगाते समय जरूर पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं तिलक को लगाने के जरूरी नियम। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तिलक हमेशा स्नान करने के बाद, अपने आराध्य को तिलक लगाने के बाद स्वयं को लगाना या फिर लगवाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या देवी देवता को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही तिलक लगाना चाहिए। माथे पर लगाए जाने वाले तिलक को हमेशा ललाट बिंदु यानी दोनों भौहों के बीच में ही लगाना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि आपको अपने आराध्य को तिलक लगाना हो तो हमेशा अनामिका अंगुली से ही लगाना चाहिए। अनामिका अंगुली से तिलक लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यदि स्वयं को तिलक लगाना हो तो अपने लिए भी अनामिका अंगुली का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस उंगली का संबंध सूर्य से है। इसलिए इस उंगली से तिलक लगाने पर व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और आत्मबल बढ़ता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाना हो तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अंगूठे से लगाया गया तिलक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाता है। यही कारण है कि विजयदशमी, रक्षाबंधन आदि पर बहनें अपने भाइयों को अंगूठे से तिलक लगाती हैं। कभी भूलकर भी किसी व्यक्ति को तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच वाली अंगुली से तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इस अंगुली का प्रयोग केवल मृत व्यक्ति या फिर उससे संबंधित पितृ पूजन के दौरान किया जाता है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।